हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीआईक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं हमारा, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इन सेकंड। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें यहाँ पर यूनिट्स बतानी है किसकी, रेट कांस्टेंट की, मतलब हमें यहाँ पर के की यूनिट्स बतानी है किसके लिए। सबसे पहले हमें बतानी है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर हमें बतानी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कब? इफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस, जो हमारे कंसंट्रेशन लिए वो हमें किस में लिए, कंसंट्रेशन जो हमने लिए यहाँ पर हमने लिए मोल लीटर इनवर्स में, और जो हमने टाइम लिया है वो हमने लिया है यहाँ पर सेकंड में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हमें क्या बताना है? सोल्यूशन में हमें यहाँ पर बतानी है यूनिट्स किसकी, रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन लेनी है यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, और हमें टाइम लेना है यहाँ पर सेकंड में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रेट मतलब रेट हमारा किसको इक्वल होता है, रेट हमारा इक्वल होता है के क्या होता है, के होता है हमारा रेट कांस्टेंट, फिर आता है आर क्या होता है रिएक्टेंट, ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है हमारा एन क्या होता है, एन होता है ऑर्डर। ठीक है, और ये आर क्या होता है हमारा रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। पहले हम देख लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर मतलब हम एन की वैल्यू रख दी यहाँ पर जीरो के, उसने एन क्या होता है, एन होता है हमारा ऑर्डर, हमने एन रख दिया यहाँ पर जीरो के, मतलब ऑर्डर रख दिया हमने यहाँ पर जीरो के ऊपर, क्योंकि उसने बोला था हमें जीरो ऑर्डर की फाइंड करनी है, फाइंड करनी है सेकंड ऑर्डर की। सबसे पहले हम फाइंड करने हैं एन इक्वल जीरो के। ठीक है, तो हमें इसकी जगह एन की जगह हम रख देते हैं जीरो। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के, आर इक्वल एन, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू हमारी जीरो है, तो हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दी। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा आर जीरो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा हमारा वन के इक्वल। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के इंटू वन। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा, जब मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, हमारी कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी चाहे कितनी भी बड़ी जीरो, एग्जाम्पल फॉर हम ले लेते हैं यहाँ पर ए टू थ्री, हम उसकी पावर लगा देते हैं जीरो, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमारी वन आएगी। ठीक है, अगर हम कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट भी लेते हैं उसकी पावर हम जीरो लगाते हैं तो उसको सोल्व करने के बाद हमारा वन ही आता है। ठीक है, तो हमने अगर हमने यहाँ पर आर जीरो, तो आर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जीरो की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से वन। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है के की यूनिट की, मतलब हमें के क्या, के हमारा रेट कौन सा, हमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, आर क्या, आर होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आगे हो जाएगा के इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है हमारा किसका फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल कंसंट्रेशन, उसने क्या बोला था, कंसंट्रेशन उसने बोला था हमें क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन हमें लेनी है मोल लीटर इनवर्स में, और टाइम लेना है हमें यहाँ पर सेकंड में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स में, किसमें, मोल लीटर इनवर्स में, और टाइम हम ले लेते हैं सेकंड, मतलब SEC लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हो जाएगा के इक्वल मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा सेकंड है, सेकंड की पावर क्या है, सेकंड की पावर है हमारी वन। ठीक है, अब सेकंड की पावर वन कहाँ पर है, सेकंड की पावर हमारी वन न्यूमरेटर में। ठीक है, तो पावर क्या, पावर यहाँ पर हम पॉजिटिव है तो हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में पावर किसी हो जाएगी, न्यूमरेटर में पावर हो जाएगी हमारी माइनस की, तो हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, मतलब हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी यहाँ पर के इक्वल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट इसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एन की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर टू। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के पर टू। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमें यूनिट फाइंड करनी है किसकी, के की, तो के को हम इधर रहने देते हैं आर, जो आर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ले जाते हैं हम, ये ले जाते हैं क्या, ये हमारा है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टिंग की पावर में क्या, रिएक्टिंग की पावर में हमारा टू। देखिए हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टिंग की पावर में क्या, रिएक्टिंग की पावर हमारा टू। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल। ठीक है, अब इसका हम ये स्क्वायर ऊपर लेते हैं, हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो के इक्वल ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, और रिएक्टेंट को हम किस चीज़ में नापते हैं, उसको नापते हैं हम कंसंट्रेशन में, किसमें, कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर या कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा
टाइम, अपोन में क्या, अपोन में हमारा टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन करते हैं यहाँ पर लिख दें कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन, हमारे यहाँ पर ये कंसंट्रेशन हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर के इक्वल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 1 अपॉन टाइम, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 1 अपॉन टाइम, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ गया हमारा कंसंट्रेशन, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल, ऊपर क्या, ऊपर हमारा 1 अपॉन टाइम, अपॉन में क्या, अपॉन में हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारा टाइम आ जाएगा ये नीचे डिनोमिनेटर में, कंसंट्रेशन के साथ हो जाएगा हमारा के इक्वल 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 1 अपॉन टाइम, टाइम को उसने क्या बोला था, टाइम को उसने हमें क्वेश्चन बोला था, टाइम को हमें किस चीज़ में लेना है, टाइम को हमें लेना था सेकंड में, मतलब SEC लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कंसंट्रेशन किस में लेना था, कंसंट्रेशन को हमें उसमें लेना था मोल लीटर इनवर्स में, किसने लेना था, मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल, अपन में क्या है, अपन में हमारा सेक की पावर 1 और मोल की पावर 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर सेक क्या है, अपन में हमारा सेक, ठीक है। तो सेक को हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अपन में हमारा मोल 1, क्या है, मोल की पावर 1 है, ठीक है। ऊपर ले जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा मोल की पावर -1, अब इधर अपन में क्या है, इधर अपन में हमारा लीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा L1, ऊपर जाएगा हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा 1 L1, ठीक है। ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि अपन में क्या, अपन में हमारा सेक की पावर प्लस में 1 है तो ऊपर ले जाएगा हो जाएगा -1, इधर हमारा मोल की पावर 1 है, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा मोल की पावर -1, L की पावर -1, ऊपर ले जाएगा हो जाएगा हमारा L1, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारी हो गई यूनिट्स किसकी, के मतलब ये यूनिट्स होगी हमारी रेट कांस्टेंट किसके लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। थैंक यू।